क्या आपने कभी ऐसा समय सोचा है जब इंसान को इंसान नहीं समझा जाता था, जब किसी को सिर्फ इसलिए अछूत कहा जाता था क्योंकि उसका जन्म एक खास जाति में हुआ था। और सोचिए, जिस पानी से जीवन चलता है उसी पानी को छूना भी कुछ लोगों के लिए अपराध था। लेकिन 20 मार्च 1927 को एक ऐसा दिन आया जिसने इस अन्याय को सीधी चुनौती दी। B.R. अम्बेडकर ने कहा, अब बहुत हो चुका, और शुरू हुआ महज सत्याग्रह। ये सिर्फ पानी की लड़ाई नहीं थी, यह इंसान बनने की लड़ाई थी। 1920 का भारत अंग्रेजों के शासन में था, लेकिन असली दर्द अंग्रेजों से नहीं, अपने ही समाज से था। समाज जातियों में बंटा हुआ था, ऊंच नीच इतनी गहरी थी कि इंसानियत खो गई थी। अछूत शब्द सिर्फ एक नाम नहीं था, यह एक सजा थी, जन्म से लेकर मृत्यु तक। उन्हें गांव के बाहर बसाया जाता था, उनके छूने से पानी अपवित्र माना जाता था। मंदिर, स्कूल, कुएं सब बंद थे उनके लिए। एक छोटा बच्चा जो प्यासा है लेकिन पानी नहीं पी सकता, क्यों? क्योंकि समाज ने उसे इंसान नहीं माना। B.R. अम्बेडकर का जन्म भी इसी समाज में हुआ था, उन्होंने भी वही दर्द झेला। स्कूल में अलग बैठाया गया, पानी पीने के लिए किसी ऊंची जाति के व्यक्ति का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने शिक्षा को अपना हथियार बनाया, कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की। वो सिर्फ पढ़े लिखे नहीं बने, वो समाज को समझने वाले योद्धा बने। उन्होंने कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। महाराष्ट्र का एक छोटा सा कस्बा महाड़, यहाँ एक तालाब था, चावदार तालाब। ये सरकारी था, कानून के अनुसार सबके लिए खुला था, लेकिन दलितों को वहाँ जाने नहीं दिया जाता था। अगर कोई जाता तो उसे पीटा जाता। कानून एक तरफ था, समाज दूसरी तरफ। यही विरोधाभास अम्बेडकर को क्रांति के लिए प्रेरित करता है। हजारों लोग इकट्ठा होते हैं, डर भी है लेकिन गुस्सा ज्यादा है। अम्बेडकर आगे बढ़ते हैं, लोग उनके पीछे पीछे चलते हैं। हर कदम के साथ इतिहास लिखा जा रहा था। फिर वो तालाब के पास पहुंचते हैं, एक पल के लिए सन्नाटा, और फिर अम्बेडकर पानी उठाते हैं और पीते हैं। ये सिर्फ पानी नहीं था, ये समानता का पहला घूंट था। लेकिन समाज इतनी आसानी से बदलने वाला नहीं था। ऊंची जाति के लोगों ने हमला किया, दलितों को पीटा गया, डर फैलाया गया, और सबसे बड़ा अपमान, तालाब को शुद्ध करने के लिए उसमें गंगाजल डाला गया, जैसे इंसान अपवित्र हो। ये घटना पूरे समाज को झकझोर देती है। क्या आपने कभी ऐसा समय सोचा है जब इंसान को इंसान नहीं समझा जाता था, जब किसी को सिर्फ इसलिए अछूत कहा जाता था क्योंकि उसका जन्म एक खास जाति में हुआ था? और सोचिए, जिस पानी से जीवन चलता है उसी पानी को छूना भी कुछ लोगों के लिए अपराध था। लेकिन 20 मार्च 1927 को एक ऐसा दिन आया जिसने इस अन्याय को सीधी चुनौती दी। B.R. अम्बेडकर ने कहा, अब बहुत हो चुका, और शुरू हुआ महज सत्याग्रह। ये सिर्फ पानी की लड़ाई नहीं थी, यह इंसान बनने की लड़ाई थी। 1920 का भारत अंग्रेजों के शासन में था, लेकिन असली दर्द अंग्रेजों से नहीं, अपने ही समाज से था। समाज जातियों में बंटा हुआ था, ऊंच नीच इतनी गहरी थी कि इंसानियत खो गई थी। अछूत शब्द सिर्फ एक नाम नहीं था, यह एक सजा थी, जन्म से लेकर मृत्यु तक। उन्हें गांव के बाहर बसाया जाता था, उनके छूने से पानी अपवित्र माना जाता था। मंदिर, स्कूल, कुएं सब बंद थे उनके लिए। एक छोटा बच्चा जो प्यासा है लेकिन पानी नहीं पी सकता, क्यों? क्योंकि समाज ने उसे इंसान नहीं माना। B.R. अम्बेडकर का जन्म भी इसी समाज में हुआ था, उन्होंने भी वही दर्द झेला। स्कूल में अलग बैठाया गया, पानी पीने के लिए किसी ऊंची जाति के व्यक्ति का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने शिक्षा को अपना हथियार बनाया, कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की। वो सिर्फ पढ़े लिखे नहीं बने, वो समाज को समझने वाले योद्धा बने। उन्होंने कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। महाराष्ट्र का एक छोटा सा कस्बा महाड़, यहाँ एक तालाब था, चावदार तालाब। ये सरकारी था, कानून के अनुसार सबके लिए खुला था, लेकिन दलितों को वहाँ जाने नहीं दिया जाता था। अगर कोई जाता तो उसे पीटा जाता। कानून एक तरफ था, समाज दूसरी तरफ। यही विरोधाभास अम्बेडकर को क्रांति के लिए प्रेरित करता है। हजारों लोग इकट्ठा होते हैं, डर भी है लेकिन गुस्सा ज्यादा है। अम्बेडकर आगे बढ़ते हैं, लोग उनके पीछे पीछे चलते हैं। हर कदम के साथ इतिहास लिखा जा रहा था। फिर वो तालाब के पास पहुंचते हैं, एक पल के लिए सन्नाटा, और फिर अम्बेडकर पानी उठाते हैं और पीते हैं। ये सिर्फ पानी नहीं था, ये समानता का पहला घूंट था। लेकिन समाज इतनी आसानी से बदलने वाला नहीं था। ऊंची जाति के लोगों ने हमला किया, दलितों को पीटा गया, डर फैलाया गया, और सबसे बड़ा अपमान, तालाब को शुद्ध करने के लिए उसमें गंगाजल डाला गया, जैसे इंसान अपवित्र हो। ये घटना पूरे समाज
समाज को झकझोर देती है। महाड़ में जो हुआ वह सिर्फ पानी का आंदोलन नहीं था, वह एक शुरुआत थी, एक चेतावनी थी, एक सवाल था इस समाज की जड़ों से। लेकिन अम्बेडकर जानते थे कि सिर्फ पानी पी लेने से समाज नहीं बदलेगा। महाड़ की घटना के बाद अम्बेडकर गहराई से सोचने लगे, ये भेदभाव आखिर आता कहाँ से है? क्यों लोग एक इंसान को छूने तक से डरते हैं? और जवाब मिला, ये सिर्फ लोगों की सोच नहीं है, ये सोच किसी ने बनाई है और पीढ़ी दर पीढ़ी सिखाई गई है। कुछ ग्रंथ, कुछ नियम, कुछ परंपराएं जो ये कहती हैं कि कुछ लोग ऊंचे हैं और कुछ नीच। और उन्हीं में से एक ग्रंथ था मनुस्मृति। मनुस्मृति को एक धर्म ग्रंथ के रूप में माना जाता था, लेकिन उसमें कई ऐसे नियम थे जो समाज को ऊंच नीच में बांटते थे, कुछ लोगों को अधिकार देते थे और कुछ से अधिकार छीन लेते थे। ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, यह एक व्यवस्था थी, एक ऐसी सोच जिसने इंसान को इंसान से अलग कर दिया। अम्बेडकर ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया, अगर हमें इस अन्याय को खत्म करना है तो उसकी जड़ को खत्म करना होगा। और वह जड़ थी वह सोच जो इस भेदभाव को सही ठहराती है। इसलिए उन्होंने तय किया, हम सिर्फ विरोध नहीं करेंगे, हम इस सोच को अस्वीकार करेंगे। हजारों लोग एकत्र हुए, सबके चेहरे पर उत्सुकता, कुछ के चेहरे पर डर, कुछ के चेहरे पर गुस्सा। बीच में एक स्थान बनाया गया, वहाँ एक किताब रखी गई, वह थी मनुस्मृति। लोग देख रहे थे जैसे इतिहास खुद उनके सामने खड़ा हो। अम्बेडकर आगे बढ़ते हैं, उनकी आंखों में दृढ़ता है, उनके चेहरे पर कोई डर नहीं। वह कहते हैं, ये ग्रंथ इंसानियत के खिलाफ है, ये हमें बराबरी से वंचित करता है और जो इंसानियत के खिलाफ हो उसे हम स्वीकार नहीं कर सकते। और फिर आग लगाई जाती है। ये सिर्फ एक किताब नहीं जल रही थी, ये जल रही थी सदियों की मानसिक गुलामी, वह सोच जो इंसान को छोटा बनाती थी, वह डर जो लोगों के दिल में बैठा था, वह झूठ जिसे सच्चाई बनाकर दिखाया गया था। यह एक घोषणा थी, अब हम उस विचार को नहीं मानेंगे जो हमें इंसान नहीं समझता। लेकिन ये कदम बहुत बड़ा था, कई लोगों को गुस्सा आया, विरोध हुआ, अम्बेडकर की आलोचना हुई, कहा गया ये परंपरा के खिलाफ है, ये धर्म के खिलाफ है। लेकिन अम्बेडकर का जवाब साफ था, जो परंपरा इंसान को छोटा बनाए वह परंपरा नहीं, अन्याय है। जो लोग वहाँ खड़े थे उन्होंने सिर्फ एक घटना नहीं देखी, उन्होंने अपने अंदर कुछ टूटते हुए महसूस किया। डर टूट रहा था, हीन भावना टूट रही थी। पहली बार उन्हें लगा, हम भी इंसान हैं। मनुस्मृति दहन सिर्फ एक विरोध नहीं था, यह एक मानसिक क्रांति थी। इसने लोगों को यह सिखाया, किसी भी विचार को सिर्फ इसलिए मत मानो क्योंकि वह पुराना है। सवाल पूछो, सोचो और जो गलत हो उसे अस्वीकार करो। महाड़ में जली हुई वह आग सिर्फ उस दिन तक सीमित नहीं रही, उसने पूरे देश में एक नई सोच फैलाई, एक नया सवाल खड़ा किया, क्या हम सच में इंसानियत के साथ हैं या सिर्फ परंपराओं के साथ? हम किताब नहीं जला रहे, हम उस सोच को जला रहे हैं जो इंसान को इंसान नहीं मानती। महाड़ सत्याग्रह के बाद लोग जागने लगे, सवाल पूछने लगे, दलित समाज में आत्मविश्वास आया, उन्होंने कहना शुरू किया, हम भी इंसान हैं। यह आंदोलन धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया। अब बात करते हैं आज की, क्या सच में सब बदल गया है? क्या आज कोई भेदभाव नहीं है? सच, आज भी भेदभाव है, बस उसका तरीका बदल गया है। अब लोग खुलकर नहीं, छुपकर भेदभाव करते हैं, कभी मजाक में, कभी सोच में, कभी व्यवहार में। आज हमें खुद से पूछना होगा, क्या हम सच में बराबरी चाहते हैं या सिर्फ दिखावा कर रहे हैं? क्या हम किसी को उसकी पहचान से जज करते हैं? क्या हम अपने अंदर के भेदभाव को पहचानते हैं? अगर जवाब हाँ नहीं है तो समझिए, महाड़ सत्याग्रह अभी खत्म नहीं हुआ है। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, यह एक मिशन है, एक जिम्मेदारी है। अधिकार मांगने से नहीं मिलते, उन्हें लेना पड़ता है। सम्मान कोई देता नहीं, खुद बनाना पड़ता है। जिस पानी पर सबका हक है उस पर किसी एक का अधिकार नहीं हो सकता। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर आपको लगा हो कि यह सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि आज की सच्चाई है, तो एक छोटा सा कदम उठाए। इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि यह संदेश और लोगों तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप ऐसी और जागरूक करने वाली कहानियों से जुड़े रहें। और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि बदलाव तभी आएगा जब यह आवाज़ हर इंसान तक पहुंचेगी। याद रखिए, समानता सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह एक जिम्मेदारी है। नमो बुद्धाय, स्वयं दीप बनो, यही सच्चा परिवर्तन है।